क्लास 12th मैथ्स डीपीआई द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बुकलेट कर रहे थे हम। ये वीडियो नंबर 21 है हमारा, समाकलन था इसमें और इन सब के मान ज्ञात करने थे हमें। तो सवाल नंबर हम 5वां ले रहे हैं। 5वां करने के लिए इसको हमने माना आई बराबर 0 से π/2 कास की घात 5x बटे sin की घात 5x धन कास की घात 5x dx। समीकरण नंबर इसको 1 कह देंगे। प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे हम। क्या होती थी प्रॉपर्टी हमारी, हम जानते थे 0 से a f(x) dx बराबर इंटीग्रेशन 0 से a f(a-x) dx। इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे हम। तो i बराबर 0 से π/2 कास π/2 माइनस x पूरे के बटे साइन π/2 माइनस x धन कास की घात 5 π/2 माइनस x dx। हम जानते हैं कास 90 बराबर साइन थीटा होता है। तो इसको लिखेंगे हम साइन की घात 5x, इसको लिखेंगे हम कास की घात 5x, इसको लिखेंगे हम साइन की घात 5x। उस चक्र का यूज कर लिया जो हमने 11 में पढ़ा रखा था। कास 90 बराबर साइन थीटा, साइन 90 बराबर कास थीटा, घात जो है वो रहेगी घात हमारी। ऐसे ही कॉस 90 बराबर साइन थीटा, घात जो है वो रहेगी। इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को जोड़ेंगे। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, आई और आई हो जाएंगे, आई धन आई लिखेंगे इधर हम। राइट हैंड जोड़ेंगे, राइट हैंड में देखो दोनों के 0 से π/2 मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में 0 से π/2 कॉमन ले लिया और लास्ट से मैंने ds कॉमन ले लिया। क्लियर। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में लेफ्ट हैंड जोड़ा तो आई धन आई लिख दिया, राइट हैंड जोड़ेंगे तो 0 से π/2 कॉमन ले लिया, ds कॉमन ले लिया, बीच वाला जो बचा उसको लिख दिया। क्या बचा हमारे पास, कास की घात 5x बटे यहाँ साइन की घात 5x धन कास की घात 5x धन ये क्या था, साइन की घात 5x बटे कास की घात 5x धन साइन की घात 5x। क्लियर। हमने राइट हैंड जोड़ के लिख दिए, लेफ्ट भी लिख दिए। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2i हो गया। यहाँ 0 से π/2, इसका जब एलसीएम लेंगे ना हम, एलसीएम आएगा हमारे पास साइन की घात 5x धन कास की घात, दोनों का हर समान तो हर एक बार लिख देंगे, हर समान तो हर एक बार लिख देंगे। ऊपर की संख्या वही की वही आएगी। ऊपर की संख्या क्या थी हमारे पास, साइन की घात 5x धन कास की घात 5x dx। क्लियर। हर समान थे हर एक बार लिख दिया, ऊपर की संख्या वही की वही आई। अब ये हम काट देंगे तो 1 बचेगा। तो अगले पद में यहाँ लिखेंगे हम 2i बराबर 0 से π/2 और कट गए तो 1dx। ये कट गए तो 1dx बचा। 1dx का समाकलन हम जानते हैं x होता था, तो 2i बराबर x होगा और 0 से π/2 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2i बराबर π/2 माइनस 0, पहले उच्च सीमा लिख रखते हैं, इसके स्थान पर निम्न सीमा रखते हैं। अगले पद में i बराबर ये π/4 हो जाएगा, क्यों 2 बटे में जाएगा। इस टाइप से हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें प्रॉपर्टी 4 यूज होती है, पर एग्जाम में देखने को मिलता ही है। समीकरण 1 बनाओ, 2 बनाओ, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। इसको भी माना i के बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx। समीकरण नंबर 1 कह दिया। प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे हम। 4 लगाने के लिए i बराबर 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x dx। प्रॉपर्टी 4 लगा दी हमने, देखा s है तो π/2 माइनस x लिखेंगे उसको। i बराबर 0 से π/2 log, और साइन 90 थीटा होता है कास थीटा, इसको कास x लिख देंगे।
समीकरण नंबर 2 बन गया। जैसे समीकरण 2 बनता हम क्या कहते, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते थे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 धन 2 से, अब जोड़ेंगे ना तो ये आई और आई हो जाएगा 2i। क्लियर। और हम क्या करेंगे, 0 से π/2 कॉमन ले लिया, इधर से कॉमन ले लिया मैंने dx। ये क्या बचा हमारे पास, log sin x, और यहाँ क्या बचा, log cos x। ऐसा बचा 2i बराबर 0 से π/2। इन दोनों को जोड़ेंगे हम। जोड़ते कैसे हैं अपन, हमें मालूम था log m प्लस log n बराबर log mn। ये हमने छोटी कक्षा में सूत्र पढ़ रखा था, log m धन log n बराबर log mn होता है। इस सूत्र का यूज करेंगे हम, तो इसको लिखेंगे हम log sin x इंटू cos x dx। हमारे दिमाग में एक बात आई, हम जानते हैं कि sin 2x का जो सूत्र होता है 2 sin x cos x होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखेंगे आप 2i बराबर 0 से π/2 log sin x cos x। यह 2 का गुणा करूँगा, बटे में भी 2 करना पड़ेगा हमें। बात समझ में आ रही होगी आपको। ये sin x cos x के बाजू में ऊपर 2 लगाया, नीचे भी 2 लगाना। ऐसा क्यों लगा रहा है, सूत्र बनाने के लिए। क्लियर। अगले पद में आप देखोगे तो 2i बराबर 0 से π/2 log, ऊपर वाला बन जाएगा हमारा sin 2x बटे 2, ये dx था। ऊपर वाला sin 2x बटे 2 हमने सूत्र पढ़ रखा था, log m बटे n बराबर log m माइनस log n। ये सूत्र होता है लॉगरिथम का, जो 9th में पढ़ रखा था हमने। इस सूत्र को लगाएंगे तो क्या बनेगा, 2i बराबर 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx। क्लियर। इसको log m बटे n के सूत्र से अलग कर दिया, log sin 2x माइनस log 2। अब इसको अलग करूंगा, इंटीग्रेशन का गुणा करूंगा और ds से गुणा करूंगा, 2 पद बनेंगे हमारे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 बाहर ले लिया, 0 से π/2 1 ds। क्या कर दिया, समझ गए ना। मैंने इंटीग्रेशन का और ds का गुणा कर दिया, दोनों पदों में अलग अलग करके लिख दिए। ठीक है। अब देखिएगा इसको करेंगे हम तो 1 ds का x हो जाएगा, आसानी से होते दिख रहा है। इसको करना पड़ेगा, इसको करते हैं पर कैसे करेंगे, मान के, माना 2x बराबर t, 2x बराबर t। इसको करेंगे तो 2 dx बराबर dt। मानने के बाद हम क्या करते थे, उसको डिफरेंशिएट करते थे, तो 2 वही है, x का dx और t का dt हो जाएगा। पार्शियल किया हमने। अब देखिए सीमाएं चेंज करते थे हम। उच्च सीमा 2x बराबर t था हमारा। अब क्या रखेंगे, 2x का मान π/2 बराबर t, तो t बराबर पाई आ गया। उच्च सीमा पाई आ गई। निम्न सीमा करेंगे, ऐसे निम्न सीमा करेंगे तो निम्न सीमा में 2x बराबर t था, तो 2x का मान 0, 2 × 0 बराबर t, तो t बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2i बराबर 0 से पाई, लिमिट हो गई इसकी, और log क्या हुआ, ये ds का मान क्या था हमारे पास, dt बटे 2 था, तो 2 यहाँ लिख दिया, dt बटे 2 1 बटे 2 यहाँ लिख दिया, और ये साइन था और t और dt। क्या किया मैंने, log लिखा, साइन, इसका मान t माना t रख दिया, इसका मान dt बटे 2 था तो dt लिख दिया, बटे में 2 यहाँ लगा दिया मैंने, माइनस log 2, इसका करेंगे 1 ds का x हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2 थी। क्लियर। आगे चलेंगे हम, 2i बराबर 1/2। अब क्या करूँगा देखना आप, मैं यहाँ से यहाँ 2 बाहर लूँगा तो ये π/2 से 0, ये 2 बाहर लूँगा तो पाई का π/2 हो जाएगा, और log sin t
और dt माइनस log 2 और जो हो जाएगा π/2 माइनस 0, सीमा रख दी हमने। यहाँ पर 2i 2 से 2 कट गया, 0 से π/2 log sin t, इसको हम sin x भी प्रॉपर्टी से हम इसको x में चेंज कर सकते हैं, माइनस log 2 ये π/2। अगले पद में 2i और j बन गया हमारा i, जे i तो बन गया, शुरू वाले पहुंच गए हम, माइनस 5/2 log 2। इसको इधर लाएंगे तो 2i माइनस i बराबर माइनस 5/2 log 2। तो i बराबर माइनस 5/2 log 2, है ना। इतना बड़ा सवाल 2 नंबर में तो आने से रहा। अब दिया क्वेश्चन बुकलेट में मैंने बता दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसी घात 3 ऋण x बराबर 0 को हल करते हैं। x कॉमन लिया, x की घात 2 ऋण 1, 1 को 1 की घात 2 लिख सकते हैं बराबर 0। x बराबर 0 है, x ऋण ऐसी घात 2 ऋण 1 की घात 2 बराबर 0, यानी x ऋण 1 बराबर 0, x धन 1 बराबर 0। हम लिखेंगे x बराबर 1, x बराबर ऋण 1, है ना, इस टाइप से। और ऋण 1 से 2 तो दिया था हमें, तो हमें क्या कहेंगे, i बराबर, इसको तोड़ेंगे हम तो ऋण 1 से 0, s की घात 3 ऋण x dx। इस इंटरवल में ये पॉजिटिव रहेगा, धन ऋण 1 से 1, इसमें नेगेटिव रहे, s की घात 3 ऋण x। हम जानते हैं मॉड का मान ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव मिलेगा, इसमें नेगेटिव मिलेगा इस वाले में, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ नेगेटिव लगा देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। धन यहाँ पर 1 से 2 और s की घात 3 ऋण x dx। क्या किया, s की घात 3 ऋण x ये मॉड के अंदर दिया था, इस अंतराल में इसका मान धनात्मक रहेगा, ठीक है। ऋण 1 से 1 में इसका मान हमारा नेगेटिव रहेगा, एक नेगेटिव और ले लेंगे हम तो पॉजिटिव बन जाएगा। मॉड पॉजिटिव रहता है हमेशा, इस इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव निशान लगाया हमने, क्लियर। अब इसको सीधा कर लेंगे, हम जानते थे i बराबर, इसको करोगे आप तो s की घात 3 धन 1 बटे 3 धन 1, ये s की घात 1 धन 1 बटे 1 धन 1, समाकलन का पहला सूत्र लगा दिया, ऋण 1 से 0 लिमिट थी, धन यहाँ पर आप देखोगे, सॉरी ये ऋण 1 से 0, ये 0 है, 0 से 1, ठीक है, वो वाई मिस्टेक मुझसे लग गया था ये यहाँ, और 0 1 से 2। अब यहाँ पर अपन करेंगे तो देखेंगे आप, ये ऋण था हमारा, ये ऋण लगा दिया, ठीक है, ये धन ऋण का ऋण बना दिया मैंने, और यहाँ s की घात 3 धन 1 बटे 3 धन 1, 0 से 1 लिमिट थी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ऋण है, ये ऋण और ये वाला ऋण बन जाएंगे धन हमारा, s की घात 1 धन 1 बटे 1 धन 1, लिमिट 0 से 1 हो गई। यहाँ पर करोगे आप तो s की घात 3 धन 1 बटे 3 धन 1, लिमिट 1 से 2, यहाँ करोगे तो s की घात 1 धन 1 बटे 1 धन 1, लिमिट 1 से 2 थी। इसको करोगे आप तो i बराबर 1 बटे 4 बाहर ले लिया मैंने, ये s की घात 4, लिमिट ऋण 1 से 0, ऋण था 1 बटे 2 बाहर ले लिया, ये s की घात 2, लिमिट ऋण 1 से 0, यहाँ 1 बटे 4, ये s की घात 4, लिमिट 0 से 1, धन 1 बटे 2, s की घात 2, लिमिट 0 से 1, यहाँ पर 1 बटे 4, s की घात 4, लिमिट 1 से 2, ऋण यहाँ 1 बटे 2, s की घात 2, लिमिट 1 से 2। आप देखोगे i बराबर 1 बटे 4 यहीं था, क्या करेंगे, उच्च सीमा रखते थे 0 हो जाएगी, निम्न सीमा रखेंगे वो धन की, निम्न सीमा रखेंगे तो 0 माइनस ये ऋण 1 की घात 4 ऐसा रखेंगे, 1 बटे 2, यहाँ 0 का वर्ग ऋण ये ऋण 1 का वर्ग, ऋण 1 बटे 4, यहाँ 1 की घात 4 ऋण 0, यहाँ 1 बटे 2, 1 की घात 2 ऋण 0, यहाँ करेंगे तो 1 बटे 4, 1 की घात, ये 2 था, 2 की घात 4 ऋण 1 की घात 4, ऋण 1 बटे 2, या 2 की घात 2 ऋण 1 की घात 2, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटती है। इसको और सरल कर लेंगे, i बराबर ये ऋण 1 बटे 4, क्यों आया समझ गए ना, ये ऋण का ऋण 1 की घात 4 धन का बनता है, ये ऋण आ जाएगा,
तो ऋण 1 कैसे गुणा करेंगे, ऋण 1/4। यहाँ करेंगे तो 1 ऋण j है और 1 ऋण j है, धन बन जाएगा, धन 1/2। यहाँ ऋण 1/4, यहाँ धन 1/2। वहाँ पर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16/4। 16 में से 1 गए तो 15/4। ये 16 होता, 16 में से 1 गए तो 15, 15/4। यहाँ पर 4 में से 1 गए 3, 3/2। इसका लघुत्तम आया 4। ऋण 1 धन 2 ऋण 1, 2 दूनी 4 तो 2, धन 15 ऋण 3 दूनी 6। इसको हल कर लेंगे हम। धन के रूप 15 और 2 17 और 2 19, ऋण 6 और 1 7 और 1 8 बटे 4 घटाएंगे हम तो 11/4। इसका आंसर 11/4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, अच्छा क्वेश्चन है। 8 और 9 साथ करेंगे हम। 8वां क्या था, आई बराबर माना 0 से 1 tan इनवर्स x बटे 1 धन s की घात 2 dx। प्रतिस्थापन से हल करेंगे इसको हम। माना tan इनवर्स x बराबर t। जैसे इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका 1/1 + x² हो जाएगा, s का dx हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। पार्शियल किया हमने, ठीक है। आता कैसे मैंने पहले समझा रखा कैसे आता है ये सब। अब उच्च सीमा लिखेंगे, यहाँ सीमा चेंज करते थे हम। उच्च सीमा क्या होगी और निम्न सीमा क्या होगी। हमने माना था tan इनवर्स x बराबर t, तो यहाँ पर tan इनवर्स t का मान निकालना, s का मान कितना है 1, ये 1 है ना उच्च सीमा, बराबर t। तो tan इनवर्स ये हम जानते हैं tan π/4 का मान होता है। ये दोनों कटेगा तो t बराबर π/4, उच्च सीमा π/4 आ गई हमारी। निम्न सीमा निकालते हैं ऐसे ही हम। यहाँ लिखेंगे हम tan इनवर्स 0 बराबर t। क्यों, हमारा ऐसा था ना, ये tan इनवर्स x बराबर t था, इसके स्थान पर 0 रखा। तो tan इनवर्स ये tan 0 का मान होता बराबर t, तो t बराबर 0 आ गया। ये सीमाएं चेंज कर दी हमने। i बराबर हमने इसको माना था t, तो ये हो गया t dt। ये t और ये पूरा मिलकर dt बन गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4 तक है। हम जानते हैं ये t वर्ग बटे 2 हो जाएगा। सीमा इसकी 0 से π/4 थी। अब इसको आगे करेंगे हम, तो 1/2 बाहर ले लिया। अब सीमा रखेंगे तो π/4 का स्क्वायर माइनस 0 का वर्ग तो 0 ही आता, तो ये पाई वर्ग बटे 4 को 16 दूनी 32 हो जाएगा। क्या पाई वर्ग और 4 को 16 होता, 16 दूनी 32 होगा। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये हो जाता है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। आई बराबर ऋण 1 से 1 x धन 1 dx था। इसको अलग अलग करेंगे। ऋण 1 से 1 x dx धन 1 dx। ऋण 1 से 1 था जी हमारा। आई बराबर s की घात 2/2, लिमिट ऋण 1 से 1 थी। यहाँ पर 1 ds का x होता, लिमिट ऋण 1 से 1 थी। आई बराबर 1/2 यहाँ पर लिखेंगे हम, तो 1 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। यहाँ पर लिखेंगे हम 1 ऋण 1, ऐसा करते थे हम। तो आई बराबर आप देखोगे ऋण का ये 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और ऋण 1 का वर्ग भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऋण तो रहेगा ही हमारा। धन 1 ऋण धन 1। आई बराबर 1/2 0, यहाँ 1 और 1 2 हो जाएंगे। ये 0 बन गया, 2 आया। इसका आंसर 2 होगा। इस टाइप से हमने 9वां क्वेश्चन कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास 9 सवाल छपे हैं, सबके समाकलन करना है। पहला सवाल था 10 का। आई बराबर माना हमने cos स्क्वायर एक्स dx। हमें cos स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं मालूम है। छोटी कक्षाओं के सूत्रों के माध्यम से हम बनाएंगे सूत्र जैसा। हम जानते थे cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स -1 ऐसा होता है।
पक्षांतर करेंगे हम, तो cos 2x धन 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। 2 इधर लाएंगे तो 1/2 1 प्लस cos 2x बराबर cos स्क्वायर x हो जाएगा। इस बात का हम यूज कर लेंगे। तो देखिएगा i बराबर 1/2 बाहर ले लिया, ये 1 प्लस cos 2x dx। क्लियर? i बराबर 1/2 1 dx धन 1/2 cos 2x dx। i बराबर 1/1 dx का x होता था, 1/2 cos 2x का माइनस साइन 2x, इसका लिख देंगे माइनस साइन 2x समाकलन। और हम जानते हैं ये जो गुणांक इसके बाजू में रहता है वो बटे में आता है, और धन सी लगाते थे। ठीक है। हाँ, इंटीग्रेशन cos x का जो समाकलन होता है, हमने यहाँ पर लिखा है cos 2x का, प्लस का ही होता, माइनस का नहीं होता है, cos sin 2x अपन 2। अब अगले पद में 1/2x धन 1/4 sin 2x धन c, ये हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन था हमारा इसी का, i बराबर माना हमने इंटीग्रेशन sin qx dx, i बराबर इंटीग्रेशन, इसको ले सकते हैं sin स्क्वायर x sin x dx, ऐसा लिख सकते हैं। क्या होता है sin qx का हमें समाकलन का सूत्र नहीं मालूम है, तो समाकलन के जो सूत्र होते हैं वे सब बनाते हैं, बनाने के लिए हमने इसको तोड़ा और आगे तोड़ेंगे हम। तो i बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x sin x dx। अब मानेंगे, माना cos x बराबर t, cos x बराबर t। अब इसका हम करेंगे अवकलन, तो माइनस साइन x ds, cos का माइनस साइन होता है अवकलन, और t का dt। तो यहाँ लिखेंगे साइन x dx बराबर माइनस dt। i बराबर माइनस बाहर ले लिया, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका हो गया dt माइनस dt, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया था। अरे ये था 1 टी स्क्वायर, और ये हो गया dt माइनस बाहर ले लिया हमने, तो इसको करेंगे आगे हम, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 dt ऋण का धन टी स्क्वायर dt। अगले पद में i बराबर माइनस टी हो जाएगा, और ये t की घात 3/3 धन c हो जाएगा। t का मान लौटाएंगे माइनस, t का मान हमारे पास था cos x, यहाँ cos x धन 1/3 cos qx धन c, ये आंसर होगा। ठीक है। इसी टाइप से हमारा थर्ड था, i बराबर इंटीग्रेशन sin qx cos स्क्वायर x dx। i बराबर इसको ले सकते हैं हम sin स्क्वायर x इंटू साइन x cos स्क्वायर x dx। i बराबर इसको ले सकते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x साइन x dx। रीसेट कर दिया मैंने, इसका मतलब ये प्रदूषण का x लिख सकते हैं हम, जे यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब मानेंगे, माना cos x बराबर t, तो माइनस साइन x dx बराबर dt, या साइन x dx बराबर माइनस dt। अगले पद में i बराबर, ये जो था माइनस dt बनता, माइनस बाहर ले लिया हमने, 1 माइनस टी स्क्वायर dt। आगे करेंगे हम, तो माइनस अंदर गुणा कर दिया इसका हमने, तो टी स्क्वायर और t की घात 4 dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो i बराबर माइनस t की घात 3/3 ऋण का धन t की घात 5/5 धन c। आगे करेंगे हम, तो ऋण 1/3, t का मान क्या था हमारे पास, t का मान था cos, तो cos की घात 3x धन 1/5, इसका मान था cos की घात 5x धन c। ठीक है। इस टाइप से ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा 10वें का, i बराबर cot x dx। सीधा सूत्र तो होता, लेकिन सूत्र नहीं लगाना, कैसे आया वो सूत्र वो बताना पड़ेगा हमें। इसको करने के लिए i बराबर, इसको लिख सकते हैं हम
cos x बटे sin x। मानेंगे, माना sin x बराबर t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन cos x, s का dx और t का dt। तो ये क्या बनेगा, i बराबर ऊपर वाला तो ये ऊपर वाला dt बन जाएगा हमारा, तो dt बटे t, अरे cos x ds तो dt बन गया, और नीचे वाला t माना था हमने, यानी इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/t dt लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा log t धन c। हम जानते थे log और t का मान क्या था sin x धन c। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? ये सूत्र होता है स्टैंडर्ड, इसका सूत्र ये होता है, लेकिन आया कैसे ये पूछ लिया परीक्षा में। 10x भी पूछ सकते हैं आपसे, वन निकालते बनना चाहिए। अगला देखते हैं हम कौन सा था हमारा, 5वां था, i बराबर साइन tan इनवर्स x बटे 1 धन x की घात 2 dx है। वो मानेंगे इसमें भी, माना tan इनवर्स x बराबर t, तो 1 बटे 1 धन x की घात 2 dx बराबर dt। तो i बराबर ये हो जाएगा हमारा साइन t, और ये बन गया dt। और साइन t का हम जानते थे कास t होता है माइनस का, साइन t का समाकलन माइनस कास t होता है धन से। i बराबर माइनस कास और t का मान था हमारे पास tan इनवर्स x धन से। ये हमारा हल हो गया। अगला देखते हैं हम, 6वां था i बराबर इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, 16 को 4 की घात 2 लिख सकते हैं dx। सूत्र पढ़ा रखा था हमने इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर ऋण a स्क्वायर dx बराबर 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a धन c लगाते थे। इसको लगाएंगे हम, तो i बराबर 1/2, a का मान था 4 log x माइनस 4 बटे x प्लस 4 धन c करके i बराबर 1/8 log x माइनस 4 x प्लस 4 धन c। ठीक है, इस टाइप से हमने कौन सा क्वेश्चन देखा, ये 6वां देखा। 7 हमारा आंशिक भिन्नों से होगा, 8 भी और 9 हमारा खंडित समीकरण से होगा। अभी अपन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां था, i बराबर इंटीग्रेशन 1/x धन 1 x धन 2 dx। हम इस समाकलन के सामान्य सूत्र जैसा बनाएंगे, ऐसा है नहीं है, तो आंशिक भिन्नों के माध्यम से बनाएंगे हम। तो इसको पहला समीकरण कह दिया हमने, 1/x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर a बटे x प्लस 1 लिखेंगे इसको, धन b बटे x प्लस 2 लिखेंगे। इसको समीकरण 2 कह दिया। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2, यहाँ पर वही आएगा x प्लस 1 x प्लस 2, इसका इससे गुणा तो a x प्लस 2 होगा, इसका इससे गुणा तो b x प्लस 1 होगा। ये मालूम था इन दोनों गुणा लघुत्तम, तो इसका गुणा इससे करके यहाँ लिखते थे, इसका इससे करके यहाँ लिखते थे। ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे। 1 बराबर a x प्लस 2 धन b x प्लस 1, ऐसा पढ़ रखा था हमने। ये तीसरा समीकरण कह दिया। हम तीसरे में x धन 2 बराबर 0 लेंगे। जब x धन 2 बराबर 0 लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से x बराबर ऋण 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर, ये तो 0 हो गया, b ऋण 2 धन 1, तो यहाँ 1 बराबर b ऋण 1, b बराबर -1 आ जाएगा। इसी टाइप से ये यदि लिखा था हमने, ऐसे यदि x धन 1 के बराबर 0 लेंगे हम, तो x बराबर ऋण 1 होगा, यहाँ पर रखेंगे हम, तो 1 a ऋण 1 धन 2, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 1 बराबर a, यानी a बराबर 1 आया। इन मानों को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, 1 बटे x धन 1 x धन 2 बराबर 1 बटे x धन 1 और ऋण 1 बटे x धन 2। इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो i बराबर इंटीग्रेशन, ये क्या निकाला हमने, 1/x धन 1 निकाला, ऋण 1/x धन 2 निकाला dx। आंशिक भिन्नों के माध्यम से हम कर रहे हैं। i बराबर
ये हो जाएगा 1/x धन 1 dx ऋण 1/x धन 2 dx i बराबर log x धन 1 log x धन 2 धन c करके लिखेंगे इसको हम। i बराबर log x धन 1 बटे x धन 2 log m बटे n का सूत्र लगा दिया, धन c करके है, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा i बराबर 1/x x की घात n धन 1 dx। इसको करने के लिए i बराबर x की घात n का ऊपर नीचे गुणा कर रहा है इसमें हम। i बराबर जे ऊपर जाएगा तो s की घात n ऋण 1 dx बटे s की घात n s की घात n धन 1 मानेंगे, माना s की घात n धन 1 बराबर t, तो n s की घात n ऋण 1 dx बराबर dt, या s की घात n ऋण 1 dx बराबर dt बटे n आ जाएगा। अगले पद में i बराबर 1 बटे n यहाँ लिखेंगे हम, और जे 1 बटे s की घात n का मान निकालेंगे तो ये t ऋण 1 मिलेगा, s की घात n का मान, तो इसको लिख देंगे हम t ऋण 1 और ये बन जाएगा t हमारा, और ये बन जाएगा dt। इसको आंशिक भिन्नों से हल करेंगे हम। आंशिक भिन्नों से करने के लिए वही बात करेंगे जो अभी इस वाले में की थी हमने, 1/t-1t बराबर a बटे t-1 प्लस b बटे t। इसका एलसीएम आया t-1 इंटू टी, यहाँ पर t-1 इंटू टी, इसका इससे गुणा ए टी धन b का इससे करेंगे तो t-1, ये कैंसिल हो गए। अब t बराबर 0 लेंगे तो b का मान ऋण 1 आ जाएगा, और जब t ऋण 1 बराबर 0 लेंगे तो t बराबर 1 आ जाएगा, तो a का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ेंगे हम तो क्या लिख पाएंगे, i बराबर डॉरेट किया मैंने 1 बटे n इंटीग्रेशन, और a का मान 1 निकाला हमने तो 1/t ऋण 1, इसके बाद b का मान ऋण 1 निकाला है तो ऋण 1 बटे t dt। इसको करेंगे 1 बटे 4 log t ऋण 1 ऋण log t धन c। इसको t का मान लौटाएंगे और log m बटे n का सूत्र लगाएंगे तो i बराबर 1 बटे n है, सॉरी ये 1 बटे n log t का मान क्या था हमारे पास, s की घात n धन 1, और यहाँ पर हमारे पास ऋण 1 लिखा बटे s की घात n धन 1 धन c करके ये दोनों कट जाएंगे हमारे। क्या बचा, 1 बटे n log s की घात n बटे s की घात n धन 1 धन c, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया, 9 और रहा है। ये 10वां का 9वां क्वेश्चन था हमारा। x का से s का समाकलन ज्ञात कर रहा था। दो फलन दिख रहे हैं, पहले दूसरे फलन के माध्यम से करेंगे। पहले हम पहला खंड समाकलन से करेंगे हम, तो पहला किसको मानते थे, दूसरा किसको मानते थे। मैंने कहा था इसके लिए अपन हाईलाइट यूज करते थे, कल भी मैंने दिखाया था आपको। हाईलाइट का मतलब क्या होता है, इन फलनों में यदि कोई प्रतिलोम फलन है, आई यानी इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स को पहला मानेंगे, नहीं है इनमें। दूसरा एल लॉगरिथम कोई है लघु गुणक वाला, वो भी नहीं है। ए एलजेब्रिक फलन है यहाँ, कौन सा वाला, एक्स, तो ये पहला फलन होगा, बचा वाला सेकंड होगा। हमें खंड से समाकलन का सूत्र मालूम था, पहला फलन इंटू दूसरा फलन, डी एक्स बराबर लिखते थे हम पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। ये सूत्र था हमारा, इस सूत्र को लगाते थे खंड समाकलन का। ठीक है, इसको करेंगे तो आई बराबर पहला फलन दूसरे का समाकलन ऋण पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, इस सूत्र को लगाया। आई बराबर एक्स, काश एक्स का जानते थे साइन एक्स होता था, माइनस इसका 1
ए साइन एक्स डी एक्स, आई बराबर एक्स साइन एक्स, और साइन का होता था माइनस का समाकलन, तो प्लस हो जाएगा ये कॉस एक्स धन सी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है।